सबको जय मसीह। आइए आज सुबह काल परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आने के लिए। पिता परमेश्वर, एक सुंदर सा मौका दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज सुबह काल आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में जो एक अच्छा अवसर और मौका दिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आशीष और अनुग्रह कर। और आज परमेश्वर इस वचन को सुनने वाला हर एक परिवार को प्रभु आशीष कर, हर एक व्यक्ति को आशीष कर। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना और विनती को सुनते हैं परमेश्वर, उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ, यीशु को छोड़कर मैं रहूँ कहाँ, तेरी आत्मा को छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ, यीशु को छोड़कर मैं रहूँ कहाँ, तू मेरा जीवन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हमें परमेश्वर एक और नया दिन के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु जी ने हमें सहायता और मदद की है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, और ख़ास करके धन्यवाद करता हूं कि आज इस सुबह की वचन की मनन के लिए आज जितने लोग अपने आप को तैयार किए, आप सबको परमेश्वर बहुत से आशीष और अनुग्रह दे। और हम परमेश्वर का आज हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता 81:1 में लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है। मेरे प्रिय प्यारों, बल का मतलब, कहने का मतलब है कि वो हमें, हालेलुया, वो सामर्थ देने वाला, ताकत देने वाला और आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमें उसका गीत क्या करना है? आनंद से गाना है। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम किस हालत में हैं, हम किस परिस्थिति में हैं, हम किस समस्या में हैं, हम किस दिक्कत में गुजर रहे हैं, आज हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें उस बात की ओर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज अपने आप से, अपने जीवन को, अपने मन को इस तरह लगाना है कि परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। क्योंकि जिसका बल परमेश्वर है, हालेलुया, उसके जीवन में, हालेलुया, आनंद से गीत गाओ और याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। इसका मतलब होता है हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में सौंपते। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जब बल परमेश्वर नहीं होते हैं, जब हमारा बल परमेश्वर नहीं होता है, हमारे जीवन में आनंद और दुख और आनंद चला जाता है और दुख और समस्या आ जाता है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे बहन है जो हम देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बहुत लोग को देख सकते हैं जिसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, परिवार में निराशा है, परिवार में दुखित है और बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं है। लोग मसीह में होने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी उनका जीवन में कोई भी जो है तो परिवर्तन नहीं है। वो पुराना जीवन में, पाप का जीवन में और गलत में और कई प्रकार का बुराई में फंसे हुए। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा वचन दाऊद का वचन कहता है, हालेलुया, इस तरह कहता है कि परमेश्वर जो हमारा बल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सबका बल या हम सबको ताकत देने वाला
वाला, सामर्थ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, हमारा आशा परमेश्वर पे है, तो वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, नहीं त्यागेंगे। इसलिए आज सारा बातों को भूलते हुए, सारा दुखों को भूलते हुए, सारा निराशा को भूलते हुए, आज हमें अपने आप को मन में ये याद करना है, हमें बल देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, वो तो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि को करता यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए आज अगर हम अपने जीवन में खुशी नहीं है तो, या हम अपने जीवन में निराश है तो, या हम अपने जीवन में परेशान है तो, या अपने जीवन में दुखित है, तो हमें दुखित होने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में हालेलुया इतिहास की किताब में देखते हैं, जब इस्राएल के ऊपर, यहोशापात राजा के ऊपर जब 3 देश के लोग आक्रमण करने के लिए तैयार थे, वो लोग सारी बातों को छोड़ते हुए परमेश्वर का मंदिर में वो लोग बैठ के प्रार्थना करने लगे और दुआ करने लगे कि परमेश्वर, हमें लड़ने के लिए बल नहीं है, हमें लड़ने के लिए ताकत नहीं, हमारे पास हथियार नहीं है, अगर परमेश्वर आप नहीं लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे ये युद्ध। इस प्रकार से जब वो अपने आप को समर्पित किए, जब अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दे दिए, हालेलुया हालेलुया, और क्या हो गया, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 जो है तो शत्रु को, जो इसराइलियों को नष्ट करने के लिए आए थे, गुलाम में बनाने के लिए आए थे, उनको मार डाला। मेरे प्रियो, आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यदि आपको कोई भी शत्रु या कोई भी शैतान, कोई भी बात आपको गिराना चाहता है, आपको मिटाना चाहता है, आपको तोड़ना चाहता है, आपको ख़त्म करना चाहता है, या कोई बीमारी आपके जीवन में आ गया, शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ गया जिसके कारण आप सोचते हैं अब हम ख़त्म हो गए, अब हम टूट गए, अब हमारा जीवन बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इधर वचन कहता है परमेश्वर जो हमारा बल है, वो हमें बल देने वाला है, वो हमें ताकत देने वाला है, वो हमें हिम्मत देने वाला है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पतरस रात दिन और मछली पकड़ा, लेकिन उसका जीवन में एक भी मछली नहीं मिला, उनका शरीर पूरा थक गया, उनका मन पूरा थक गया, उनका मन पूरा उदास हो गया होगा, और अंत में वो जाल धो रहे थे, जाल को साफ कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर उनके पास गए, प्रभु जब उनके पास थे और परमेश्वर ने कहा, हे पत्र, फिर से तू दाहिनी ओर जाल डाल, गहराई में जाल डाल। हालेलुया। क्यों? जब परमेश्वर उनके साथ थे, जब परमेश्वर उनके पास थे और परमेश्वर ने कहा उन्हें आज, और पतरस ने जाल डाला। जाल डालते के साथ बहुत सारी मछलियाँ उनको मिल गया, इतनी मछलियाँ कि नाव जाल है तो फटने लगे। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब यही है, हालेलुया, कि अगर सचमुच में अगर परमेश्वर हमारा बल है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई शैतानी क्रिया, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी, ना कोई ऐसा परेशानी हमें दुख से, हमें निराशा में रख सकता है, बल्कि परमेश्वर हमारा बल है। इसीलिए हम आनंद से हालेलुया गीत गाना है। आनंद से गीत गाने का मतलब है परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा है कि गीत ऐसा है कि गीतगार, एक ऐसा परमेश्वर का दास ने गीत ऐसा लिखा है, मैं भी गाएंगे। मेरा सहायक यीशु है, मेरा शरण स्थान यीशु है, मेरा सहायक यीशु है, मेरा शरण स्थान यीशु है, मेरे साथ रहने वाला, संकट में मिलने वाला, मेरा सहायक यीशु है, मेरा शरण स्थान यीशु है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा सहायक यीशु है, हमारा सहायक यीशु है, हमें सलाहकार मेरा यीशु है, हमें हर पल संभालने वाला यीशु है। ये यीशु को हम समर्पण करें, ये यीशु को हम अपने आप को हाथ में दे दें, क्योंकि ये प्रभु हम सबके जीवन में बड़ा आशीष और अनुग्रह देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज इस सुना हुआ वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु इन दिनों में आप हमारा बल है समझ करके जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद और सहायता कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।